हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम शब्द चिन्ह की अगली क्लास को समझेंगे कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पै में मैंने रे का आंकड़ा लगाया, तो ये क्या माना जाएगा आपका पर। मगर ये लाइन से ऊपर बना दिया तो ये शब्द चिन्ह काय का माना जाएगा, परंतु प्राहे। अब इन दिनों में जो यूज़ होगा वो आपको बाकी से समझना पड़ेगा, मैं परंतु का अर्थ आ रहा है या प्राहे का। अगर यही पै में रे का आंकड़ा मैंने लाइन पे टच कर दिया इस वाली पे, तो ये काय का माना जाएगा, प्रत्येक का शब्द चिन्ह माना जाएगा। और अगर ये मैं पै में रे का आंकड़ा लगा के लाइन को काट दूँ, इस वाली लाइन को काट करके मैं लिख दूँ, तो इसे माने जाएंगे प्रति का शब्द चिन्ह। अगला प्रतिकूल। तो देखो प्रति का शब्द चिन्ह था, इसमें मैंने कै का मैं ले का आंकड़ा लगाया, प्रतिकूल। तो हम ऊ की मात्रा अपने सैन से मान लेंगे, तो शब्द चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्रतिकूल का। फिर पै में रे प्रति, फिर इसमें छोटा सा बै लगा दिया, तो ये का शब्द चिन्ह माना जाएगा पूर्वक का। अगला है तय में रे का आंकड़ा लगा देंगे, तो वैसे तो ये तर होना चाहिए, मगर लाइन से ऊपर है तो ये शब्द चिन्ह तर है और तरफ का माने जाएगा। अगला तरसो और बेहतर का। तय में रे का आंकड़ा अगर मैं लाइन पे टच कर दूं, तो ये हो जाएगा तरसो और बेहतर का शब्द चिन्ह। यही अगर शब्द चिन्ह में लाइन को काट करके बना दूं, तो माना जाएगा आपका भीतर और तरकीब का शब्द चिन्ह। अब आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर तरकीब की बात चली है, भीतर की, ये आपको बाकी समझना पड़ेगा। अगला शब्द चिन्ह है कै में रे का आंकड़ा लगाया कर, तो ये कहेगी शब्द चिन्ह माना जाएगा कर, कोमा, करके और करना। अब करना, करने और करनी तीनों के लिए यही माना जाएगा आपको। अगला है यही शब्द चिन्ह मैं लाइन पर टच कर दूँ, तो करीब और किनारे का शब्द चिन्ह हो जाएगा लाइन पे टच करके। फिर कै में रे का आंकड़ा और ये न, तो वैसे तो करण होना चाहिए, तो करण से हम क्या मान लेंगे, कारण का शब्द चिन्ह मान लिया जाएगा। अगला है पास, कोमा, पश्चात। तो पै में से का आंकड़ा नीचे को लगाया, पास हो गया, मगर लाइन से ऊपर है तो हम इसे मान लेंगे पास या फिर पश्चात का शब्द चिन्ह। अगला है पेश। तो पै में से का आंकड़ा अगर लाइन पे टच कर दूँ ये, तो ये शब्द चिन्ह हो जाएगा पेश का। और अगर मैं लाइन को काट करके बना दूँ, तो ये हो जाएगा आपस का शब्द चिन्ह। और यही अगर लाइन को काट करके बड़ा करके बना दिया जाए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा, तो ये हो जाएगा पेशतर का शब्द चिन्ह। अगला शब्द चिन्ह देख लेते हैं, बाहर और खराब का। तो देखो मैंने रे ऊपर लिया लाइन से और इसमें हल्का सा कट लगा दिया, तो ये शब्द चिन्ह माना जाएगा आपका बाहर और खराब का शब्द चिन्ह। अब मान लो हमें लिखना है खराबी, तो हमें सैन से ही समझना पड़ेगा, खराब भी यही है, खराबी भी, और बाहर भी यही है। ये हमें बाकी से समझना पड़ेगा कि हमें क्या बात चल रही है। देर का शब्द चिन्ह, यही शब्द चिन्ह मैंने लाइन पे टच कर दिया, मतलब रे बनाया नीचे तो कट लगा दिया हल्का सा, तो ये लाइन पे टच कर दिया तो कहाँ माने जाएगा, देर का शब्द चिन्ह। फिर यही मैंने रे को कट वाला लाइन से कट करके बना दिया इस वाली लाइन पर, तो ये माने जाएगा आपका दूर और धीरे का शब्द चिन्ह। अगला इधर। तो देखो हमने ध में रह ले आया और कट सुर में लगा लिया। चाहो तो कट आप सुर में भी लगा सकते हो, और चाहो तो कट आप ऐसे भी नीचे को भी लगा सकते हो, ठीक। या फिर आप ध में रह लगाना तो आपको ऐसे भी लगा, कट यहाँ भी लगा सकते हैं, हम शुरू में भी लगा सकते हैं कट, और हम लास्ट में भी लगा सकते हैं आंकड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी लगा देंगे। तो देखो इधर से अगर इन्होंने लगाया है तो काय का शब्द चिन्ह माना है, इधर का शब्द चिन्ह। और अगर ध में ये रह लगाया और नीचे से कट लगा दिया, तो उधर का शब्द चिन्ह मान लिया। फिर हमें लिखना है किधर, तो मैंने कै लिया, फिर ध का अगला रै में लिया और कट नीचे को लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, किधर का। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखा आपने, ये क्या बनाया, फिर ध का अगला रै में लगाया और कट यहाँ पे लगा दिया हमने। अगला है जिधर, तो ऊपर से जय बनाया, फिर मैंने ध में रे का अगला लगाया और कट लगा दिया नीचे को। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जय लिया आपने और ध ले लिया और यहाँ कट लगा दिया, तो ये भी क्या जिधर का शब्द चिन्ह माना जाएगा। मगर हमने लास्ट में काट लिया तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, कट लगा सकते हैं। अगला लिख रहा है तिधर, तो ये ती बनाया, फिर ध में रे का अगला लगाया और कट नीचे को लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका तिधर का शब्द चिन्ह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्द चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन शब्द चिन्ह की ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करना, समझें। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल घंटी है बटन है उसको दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।